गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनालॉगी। आज हम एनालॉगी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और वो भी हम आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए थे प्रीवियसली। ठीक है, तो इसमें एनालॉगी का मिक्स होगा, इसमें नंबर एनालॉगी हो सकता है, आपका अल्फ़ाबेट एनालॉगी हो सकता है। तो हम ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आज उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। Now the first question which was asked in SSC exam was, joke is to GLHB, you have to find risk is related to। जैसे देखिए जोक आपका GHLB से रिलेटेड है, in the similar manner you have to find कि रिस्क किससे रिलेटेड होगा। and the option which are given is QHRJ, SJIL, ULVN, OFPH। ओके, वी हैव डिस्कस्ड एनालॉगी, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए जोक, जोक इज टू GLHB। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो जोक में ऑब्वियसली बात है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें, या फिर आप देख लीजिए जे, इस तरफ से आप इस तरफ भी कर सकते हैं। जी के बाद क्या आता है, GHIJ, ऑब्वियसली बात है। तो जे में से हमने कितने सब्ट्रैक्ट किए हैं, 3 सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो हमारे पास क्या आया है जी। या फिर आप इस तरफ से अगर ऑपरेशन लगाना चाहें तो इस तरफ से भी लगा सकते हैं, जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल हो, GHIJ, क्योंकि हमें देख के पता चल गया, देखो नंबर्स को देख के, अल्फ़ाबेट्स को देख के कि ये जी है, तो ऑब्वियसली बात है ये जे है, तो डिक्रीज में बन रहा है। तो आप इस तरफ से इस तरफ भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, जहाँ से आपको आसान लगता है। ठीक है, अब आगे आपका LMNO। ठीक है, तो इस तरफ ये आपका O से आपका L तभी जा सकता है जब इसमें से कितने सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, 3। सिमिलरली अगर हम K से भी, H आ गया, IJK, तो इसमें से भी अगर K में से भी हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा H आ जाता है। सिमिलरली आप कर सकते हैं E में से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपका आएगा B आ गया, CDE। ओके, तो इसका मतलब है ये आपका 3 सब्ट्रैक्शन पे जो है वो अल्फ़ाबेट बन रहा है। सिमिलरली वी विल डू फॉर द रिस्क के लिए हम ऐसे ही करेंगे, RISK। ठीक है, तो देखिए R में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, R में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है OPQR। ठीक है, तो R आ गया। सिमिलरली I में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा F हो गया, GHI, 3 आ गया। सिमिलरली अगर हम S में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आ जाएगा PQR, P के बाद QRS। ठीक है, सिमिलरली अगर हम K में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आ जाता है H। ठीक है, HIJK। तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने में मुश्किल होती है तो आप ऐड करके भी देख सकते हैं, आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि जो ये वाला टर्म है जो आपका, ये इस वाले में अगर आप G में 3 ऐड करेंगे तो आपका J आता है। देखिए GHIJ, तो 3 ऐड करते हैं इसमें तो ये आता है। ठीक है, इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा फर्स्ट लेटर बनना चाहिए था, फर्स्ट अल्फ़ाबेट बनना चाहिए था। अब Q था, QRST, नहीं बन रहा है, T आना चाहिए था, नहीं, तो ये तो हमें पहले ही पता चल गया, रॉन्ग है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, S था, TUV आना चाहिए था, ये भी रॉन्ग है आपका। अब U था, U में भी 3 ऐड करेंगे, U के बाद आता है VWX, X होना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर O था, O में अगर हम 3 ऐड करें, O के बाद आता है PQR, तो ये आपका करेक्ट है, तो ये दिस विल बी करेक्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें से सब्ट्रैक्ट ही करें। अगर आपको सब्ट्रैक्शन में मुश्किल हो रही है जल्दी से ऑप्शन में जाएँ, पहले अल्फ़ाबेट का रिलेशन देखें। देखिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट आपका सेटिस्फाई कर गया। तो इससे तो एकदम आपको पहले ही जल्दी से ही पता चल जाएगा कि और ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस टू टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन SSC एग्जाम वाज 4 is related to 7 in the same way 7 should be
ओके 4 इज़ रिलेटेड टू 17 इन द सेम वे 7 शुड बी रिलेटेड टू, देखिए 4 जो है उसका रिलेशन है 17 के साथ, वैसा ही रिलेशन आपका 7 का नेक्स्ट जो है वो अल्फ़ाबेट के साथ होना चाहिए। एंड द ऑप्शन विच आर गिवन इज 48, 50, 51 एंड 49। ओके, पॉज द वीडियो एंड डू द क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए क्या है, 4 इज़ टू 17। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो आपका इजी रिलेशन बन रहा है। क्या बन रहा है, देखिए अगर हम, ये 4 है आपका, अगर इधर हम 4 का स्क्वायर कर दें और उसमें ऐड कर दें, ओके, तो एक तरह से अगर हमारा ये x है और इसको हम ले लेते हैं, x जो है हमारा 4 है सपोज, ठीक है, तो ये x है, तो ये क्या बन जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो इसका मतलब है ये बन गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 17। तो आपका जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, x रेशियो x स्क्वायर प्लस 1, जहाँ पर x जो है हमने 4 सपोज कर रखा है। 4 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 आपका क्या बन गया 17। ओके, अब नाउ इन द सेम वे हेयर 7 रेशियो यू हैव टू फाइंड दिस। ओके, तो सेम रिलेशन बनेगा आपका x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो x यहाँ पर 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 7 7 ज़ा 49 प्लस 1, आपका आंसर इज़ 50। योर ऑप्शन इज़ B इज़ करेक्ट। तो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, the next question which is given is y square is related to 4 in the same way v square should be related to next number। ठीक है, जिस तरह से इन दोनों का रिलेशन है आगे आपका इन नेक्स्ट का भी रिलेशन सेम होना चाहिए। और ऑप्शन जो आपको गिवन है दैट इज़ 49, 25, 16 एंड 9। ओके, पॉज द वीडियो एंड डू द क्वेश्चन। ओके, इफ़ यू विल सी, आप ध्यान से देखिए क्या होगा आपका y स्क्वायर रेशियो 4 है आपका, ठीक है, तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसका मतलब देखिए ये अगर हम y अल्फ़ाबेट देखें और हम अल्फ़ाबेट्स में पीछे से काउंट करें तो आपका y कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, ठीक है, तो y आपका किस नंबर पे आता है, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इन द सेम वे वी विल फाइंड फॉर द वी स्क्वायर के लिए भी हम इस तरह से ही फाइंड आउट करेंगे। देखिए वी स्क्वायर जो है अगर हम पीछे से अल्फ़ाबेट को काउंट करते हैं तो कितने नंबर पे आता है, सबसे पहले आता है आपका z, फिर आता है आपका y, फिर आता है आपका x, फिर आता है आपका w, फिर आता है आपका v, यानी वो आ रहा है आपके 5 नंबर पे। तो ऑब्वियस सी बात है 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर विल बी 25, तो दिस नंबर विल बी 25। Your option B will be correct. Okay, this question was asked in SSC exam. Now the next question which was asked in SSC exam was DFHJ is related to WUSQ in the same way HJLN should be related to these words, that is RTVX, TWYZ, PRTWSQOM। इनमें से किसी एक का ऑप्शन जो होगा वहाँ पर फिट करेगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ रिलेशन देखें तो ये आ रहा है आपका DFHJ इज़ टू WUSQ। यहाँ पर कोई एक सेम टाइप का रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कई बार क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, हमारा आता है ABCD, 4th नंबर पे आता है। अगर हम पीछे से काउंट करें अल्फ़ाबेट को तो W भी आपका कौन सी पोजीशन पे आता है, 4th पे। पहले आता है Z, फिर आता है आपका Y, फिर आता है आपका X, फिर आता है आपका W, यानी 4th पोजीशन पे। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो लेटर्स हैं, ये वाले लेटर्स आपके जो फॉरवर्ड मोशन में चलते हैं तब आ रहे हैं ये वाले अल्फ़ाबेट्स, और बैकवर्ड मोशन से चलते हैं तब ये वाले आते हैं। ओके, जैसे सपोज़ अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMN, देखिए हमें कहाँ तक जाने की ज़रूरत है, ठीक है, हमें n तक जाने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ से, क्योंकि हमें ये वाले अल्फ़ाबेट और ये वाले अल्फ़ाबेट देखने हैं, ठीक है, बाकी ये तो बैक से आएंगे, ठीक है, तो वैसे ही LMN। अब देखिए ऐसे ही हमें उल्टा चलना है यहाँ से, तो ये M से शुरू होगा, MNOP
Q R S T U V W X Y एंड Z। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखिए डी के लिए हमने क्या यूज़ किया है, W। तो देखिए यहाँ पर डी के लिए क्या है, W है, ठीक है। नेक्स्ट F के लिए क्या है, U है, तो F के लिए आपका क्या है यहाँ पर, U है। सिमिलरली H के लिए क्या है आपका, H के लिए देख लीजिए S है। तो मतलब एक तरह से ये जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है, जब हम अल्फ़ाबेट काउंट करते हैं तो उस तरह से लिख रखा है, और ये बैक से जो लेते हैं तो उस तरह से। तो जे का क्या है आपका Q। तो कभी ऐसा हो आपका क्वेश्चन करते समय कई बार क्या होता है, एक रिलेशन नहीं बन पाता, +1 का 2 का या कुछ भी ऐसा रिलेशन अगर नहीं बन रहा है उन वर्ड्स में आपस में, तो आपने क्या करना है, एक आपका मेथड और है कि हो सकता है कि जो अल्फ़ाबेट आपको गिवन हो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन से लिए गए हो, और ये जो अल्फ़ाबेट है, ये वर्ड जो बनाया है ये अल्फ़ाबेट आपका बैकवर्ड डायरेक्शन से। तो आप एक ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका इनकेस कोई और रिलेशन नहीं बन रहा है। ओके, सिमिलरली आपको क्या निकालना है, HJLN का निकालना है। ओके, तो H का क्या आएगा आपके लिए, H का देखिए S आता है तो आप S लिख सकते हैं, ठीक है। J का क्या आ जाएगा आपका, J का आ जाएगा आपका Q। सिमिलरली आपका L क्या आ जाएगा, L आ जाएगा आपका, L का आ जाएगा आपके लिए O। एंड N के लिए क्या आ जाएगा आपका, N के लिए आपका आ जाएगा M। तो ये जो है आपका मिसिंग वर्ड है। देन योर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, दैट इज SQOM। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच was asked in SSC exam was 2 is related to 32, you have to find in the same way 3 should be related to। ठीक है, 2 जो है उसका रिलेशन 32 के साथ है, सेम वे में आपका 3 का रिलेशन नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ होना चाहिए। एंड द न्यूमेरिक वैल्यू इज गिवन 243, 293, 183 एंड 143। ओके, now look over here। अगर देखिए हम बात करें फर्स्ट का, तो देखिए 2 कैसे रिलेटेड है 32 से। अगर देखिए हम 2 का 5 टाइम्स कर दें 2 को, ठीक है, तो 2 को 5 टाइम्स करेंगे मीन्स 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो आपका 32 आंसर आ जाता है। इन द सिमिलर मैनर यू हैव टू फाइंड 3 रेशियो योर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। क्या आएगा आपका 3 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा आपका 3 × 3 × 3 × 3 × 3। 3 3 ज़ा आपका 9 होता है, 9 3 ज़ा 27, 27 × 3 81, 81 × 3 243। योर आंसर 243 विल बी करेक्ट। योर आपका आंसर कौन सा करेक्ट है, ए, योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन SSC एग्जाम वॉज D × H, that is D × H is related to 4 × 8। in the same way M × Q should be related to। ठीक है, जैसे आपका D × H का यानी D × H का रिलेशन जो है वो 4 × 8 बनता है, सेम वे में आपका M × Q रिलेट होना चाहिए किससे, आपके ऑप्शन इज गिवन 12 × 17, 13 × 17, 12 × 16 एंड 14 × 18। ओके, अगर आप ध्यान से देखें, देखिए ये आपका रिलेशन कैसे है, D × H दैट इज़ रिलेटेड टू 4 × 8। ठीक है, तो अभी अगर हम बात की थी हमने, देखिए अल्फ़ाबेट अगर ABCD की बात की जाए तो D जो है आपका कौन से नंबर पे आता है, ABCD, D आपका 4th नंबर पे आता है। वैसे ही H ABCDEFGH, H आपका H पे आता है। यानी जो ये नंबर्स जो हैं ये अल्फ़ाबेट के नंबर्स गिवन हैं। ओके, तो सिमिलर वे में आपका M × Q क्या बनेगा, ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, तो 5 5 10 हो गया, 11 12 13, ये आपका कौन से पोजीशन पे आएगा, 13 पोजीशन पे आएगा। ओके, अब आप Q के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQ। ठीक है, तो कितने हो गए आपके 17। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने अल्फ़ाबेट की पोजीशंस को लिखा है और कुछ नहीं किया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन SSC एग्जाम वॉज AEFJ is related to KOPT in the same way
दिस शुड बी रिलेटेड टू दिस वर्ड। ओके, यहाँ पर ये इस बार गिवन नहीं है आपको, इसको आपने इसके साथ रिलेट करना है। ऑप्शन विच आर गिवन एज HKQL, GLKP, HLKP, GKLP। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। AEFJ is related to KOPT। ओके, तो यहाँ से अब ये तो इंक्रीज ऑर्डर में ही है, तो देखते हैं। ए के बाद आता है BCDEF GHIJK, यानी इसमें अगर हम कितना ऐड करते हैं, इफ़ वी ऐड 10 तो हमें मिलता है K। नेक्स्ट देखते हैं ई के बाद FGHIJKLMNO, तो इसमें भी सिमिलरली 10 ही है आपका। नेक्स्ट देखिए FGHIJKLMNOP, इसमें भी आपका 10 ही है। नेक्स्ट लेटर में देखिए JKLMNOPQRST, इसमें भी आपका 10 ही है। तो इसमें आपका सबका 10 का ही रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम 10 ऐड कर दे तो K आ जाएगा, E में 10 ऐड कर दे तो O आ जाएगा, F में 10 ऐड कर दे तो P आ जाएगा, J में 10 ऐड कर दे तो T आ जाएगा। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड कि ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें आप ऐड करेंगे 10 तो आपका QUVZ बन जाए, ठीक है। तो या तो ये ऑब्वियस सी बात है, या तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखिए 10, ठीक है, या फिर आप ऑप्शन से जा सकते हैं। देखिए सबसे पहला आना चाहिए Q, तो आपका पहले सबसे ही फर्स्ट से ही देखिए, फर्स्ट तो इन्होंने 2 बार रिपीट कर रखा है फर्स्ट अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। तो ये हमें पता चल जाएगा, या तो वो H से स्टार्ट हो सकता है या तो वो G से स्टार्ट होता है। लेट अस स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले H से शुरू करते हैं। IJKLMNOPQR, ठीक है। तो क्या आया हमारा R, तो ऑब्वियस सी बात है ये H वाले ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है हमारे, ठीक है, क्योंकि अगर हम H में 10 ऐड करते हैं तो हमारा आता है R, लेकिन हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है Q। ओके, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम G, ठीक है। G है HIJKLMNOPQ, ठीक है। वैसे तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो 2 ऑप्शन बचे थे उनमें पहला जो है वो आपका G ही अल्फ़ाबेट है। अब हमें नेक्स्ट से ही पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा करेक्ट है। L से शुरू करते हैं। अगर L में 10 ऐड करने से U आ जाता है तो ये वाला करेक्ट होगा, वरना ये वाला करेक्ट होगा। ओके, तो L के बाद MNOPQRSTUV, V आ रहा है हमारा, लेकिन हमें क्या गिवन है, हमें U गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। तो हमारा करेक्ट क्या है, KLP, यानी आर ऑप्शन D इज़ करेक्ट। चाहे आप चेक कर सकते हैं, K के बाद LMNOPQRSTU। ओके, सो ऑप्शन D इज़ करेक्ट। And the next question which was asked in SSC exam was, man is related to PDQ in the same way van is related to, okay, man जो है वो आपका कौन से वर्ड से रिलेटेड है, PDQ से। आपने निकालना है सेम रिलेशनशिप WAN का नेक्स्ट वर्ड के साथ, और वर्ड जो आपको गिवन है वो है NAW, ZDQ, YDQ, YQD। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। मैन is related to PDQ। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो MNOP +3 आ गया। A के बाद BCD +3, N के बाद +3, ठीक है, तो आपका आ गया Q। इन सेम वे वी कैन कैलकुलेट फॉर वैन, ठीक है। वैन का क्या आ जाएगा आपका, देखिए वैन में W में आप 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका XYZ, ठीक है। चेक द ऑप्शन, आपको पहले ही पता चल गया Z सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आपको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं आगे, आप अपना टाइम बचा सकते हैं और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए मेन यही है कि आप कितने जल्दी, कितने लिमिटेड टाइम में आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं ABCD। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका NOPQ, तो आपका Q आ गया। तो सब में +3 +3 ऐड किया हमने, तो क्या बन गया आपका
नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो था वो आ गया। तो इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो डू एज मच एज प्रैक्टिस यू कैन, ठीक है, और अपना टाइम बचाइए जहाँ पर आप टाइम बचा सकते हैं, ताकि आप और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।